आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है। जिला हिसार के गांव पुट्ठी में हम यहां मिले। गीता जी से गीता जी के पति की मृत्यु हो गई है। गीता जी के परिवार को घर में बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा है। घर में 5 सदस्य हैं। घर में कोई कमाने वाला नहीं है। गीता जी का पूरा परिवार बहुत परेशान था। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गीता जी के परिवार को राशन सामग्री दी गई। बच्चों के लिए कॉपी पेन जूते ड्रेस और घर की जरूरतमंद वस्तु भी दी गई, जिसके बाद गीता जी का जीवन बदल गया। दर्शकों, ये गाड़ी कहीं आसपास से नहीं है, सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम की तरफ से है, जिला सोनीपत, हरियाणा। तो दर्शकों, वहां से संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी सहायता सामग्री भिजवाई है और इस वक्त संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हैं गांव पुट्ठी, तहसील बास, जिला हिसार, हरियाणा। दर्शकों, ये वही मकान है, देख सकते हैं आप, कोई मेन गेट नहीं है, बाउंड्री वॉल्स भी हैं, तो सिर्फ यहाँ पर ईंटें रखी हुई हैं, इनके बीच में कोई सीमेंट नहीं है, ऐसे ही छोटी सी दीवार इन्होंने ईंटों की बनाई हुई है, कोई चुनाई नहीं कर रखी और इस तरफ भी कोई गेट नहीं लगा हुआ। और अगर बात की जाए शौचालय और स्नान घर की, सिर्फ यहाँ पर स्नान घर है, ऊपर छत है, कड़ियों वाली छत है और कोई दरवाजा नहीं है, दरवाजे के नाम पर सिर्फ पर्दा है। पानी के लिए यहाँ पर हैंड पंप है और कच्चा आंगन है घर का, ये देख सकते हैं आप आंगन, ये देख सकते हैं आप आंगन बिल्कुल कच्चा है। और आपको अभी घर भी दिखाएंगे। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की टीम पहुंच चुकी है। इस वक्त जो राहत सामग्री वो लोग लेकर पहुंचे हैं, इस वक्त चारपाई पर रख रहे हैं इसको। बाहर ये जो बरामदा है इनका, तो यहाँ पर ईंटें बिछी हुई हैं और यहाँ पर चूल्हा है। घर की महिलाएं यहीं पर खाना बनाती होंगी। अभी भी चूल्हे में राख पड़ी हुई है, शायद सुबह ही इस पर खाना बना होगा। और यहाँ पर ये इनके रहने की जगह है, ये भी आपको विस्तार सहित दिखाएंगे। दरवाजे को ही देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना पुराना ये मकान होगा। पुराने समय के ये दरवाजे हैं, लकड़ी की यहाँ पर चौखट है और ये पूरा हॉल साइज एक ही कमरा है। यहाँ पर खिड़की है, लेकिन खिड़की के भी कोई दरवाजे नहीं है, ये खिड़की ऐसे ही खुली खिड़की है और सिर्फ इन्होंने एक ये कट्टों वाली पल्ली यहाँ पर लगाई हुई है प्रोटेक्शन के लिए। और ये दरवाजा भी आप देख सकते हैं, इस ये भी टूटा हुआ है हल्का सा, ये देख सकते हैं। यहाँ पे दरार है, यहाँ पर भी, मतलब प्रॉपर सही नहीं है दरवाजा भी। और इसी एक कमरे में इनका पूरा घर समाया हुआ है। एक तरफ आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर इनका किचन है, गैस नीचे रखी हुई है, चूल्हा बाहर है, एक टंकी रखी हुई है, पानी की टंकी। एक तरफ जो शेल्फ पर सारे डब्बे रखे हुए हैं जिसमें मसाले हैं, जैसे कि हल्दी, मिर्च, नमक। और एक तरफ बर्तन रखे हुए हैं सारे शेल्फ के ऊपर ही, इसी शेल्फ के ऊपर। और इस तरफ थोड़ी चौड़ी शेल्फ है, इसके ऊपर इन्होंने संदूक रखे हुए हैं, टीवी है, यहाँ पर सारा सामान यहीं पर स्टोर किया हुआ है। और एक तरफ आप देख सकते हैं इन्होंने बेड भी जुगाड़ लगाकर बेड बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये नीचे ईंटों की थोड़े थोड़े ईंटें लगाकर यहाँ पर उनके ऊपर मिट्टी की लिपाई कर रखी है और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, पत्थर लगाकर इन्होंने बेड बनाया हुआ है। और चारपाई कोई दिखाई दे नहीं रही इस वक्त। एक चारपाई है जो बाहर रखी हुई है और एक ये चारपाई है। घर में एक चारपाई यहाँ है, एक चारपाई बाहर की तरफ है। और नीचे फर्श की अगर बात की जाए, यहाँ पर भी ईंटें बिछी हुई हैं। इन्होंने इस तरफ पत्थर बिछाए हुए हैं, इस तरफ कुछ ईंटें हैं। दर्शकों, घर में 2 चारपाइयाँ हैं, एक चारपाई ये है, एक चारपाई बाहर की तरफ है जिस पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सामान लगा रहे हैं। और कपड़े आप देख सकते हैं, कपड़े रस्सियों के सहारे एक कड़ी पर टांगे हुए हैं। 2 रस्सियाँ, 2 तरफ रस्सियाँ लटकाई हुई हैं, बीच में कड़ी है, कड़ी पर सारे कपड़े लटकाए हुए हैं। कुछ कपड़े इस तरफ रस्सी पर लटकाए हुए हैं, कोई अलमारी नहीं है घर में।
और कुछ सामान यहाँ पर कट्टों में भर के रखा हुआ है, कुछ सामान इस तरफ स्टोर कर रखा है। दर्शकों, इसी कमरे में इनका पूरा घर बसा हुआ है और आप देख सकते हैं कुछ थैलों में सामान भरा हुआ है और ऊपर जो रोशनदान है उसमें भी इन्होंने कट्टा फंसाया हुआ है। और अगर बात की जाए बिजली फिटिंग की, आप देख सकते हैं ऐसे ही तार लटकी हुई है। ये टेम्परेरी बिजली फिटिंग है, एक पंखा है कमरे में और ये बोर्ड है, बोर्ड भी बहुत पुराना है। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सहायता सामग्री भिजवाई थी, इस वक्त सारी चारपाइयों पर आप देख सकते हैं सहायता सामग्री सारी रखी हुई है। परिवार के सदस्य भी बैठे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। कुछ लोकल सेवादार हैं, कुछ श्री धनाना धाम की तरफ से भी सेवादार यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे बातचीत करेंगे, पहले परिवार के सदस्यों से विचार ले लेते हैं। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार। मुखिया कौन है घर में? मैं क्या नाम है आपका? गीता। परिवार के कितने सदस्य हैं? 4, 2 लड़की 2 लड़के। तो आप में घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं जी, बड़ा लड़का है अभी नहीं, चारों पढ़ रहे हैं अभी तक। चारों बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी तक कोई कमानिया नहीं। 2 महीने हुए हैं मानस को मरे हैं। तो फिर घर का गुजारा कैसे हो रहा है? कैसे हो भाई, करांगे मर्दे पड़दे करार भाई। ये भी अपना से भला रामपाल का कर दिया भला हमारा। ठीक। किन किन कठिनाइयों का आपने सामना किया आंटी जी? सारा का चिन्नी का चा का नून मिर्च का भाई दुख सुख सारा काट दिया 2 महीने के। किसी पर 500 लिए, किसी पर 400 लिए, भी उधारे सुधारे करके गुजारा कर रहे हैं। और कुछ नहीं था हमारे पास, वो भी दौरे बन के मरिया था, कुछ नहीं दरिया था हमारे दौरे। किसी पर ले लेके अपना गुजारा कर रहे थे और के मजबूरी काट रहे थे अपना रिक्शा अपनी। यहाँ ये बाग अपना सुख शांति मालिक ने अपना कर दिया। आप ये बताओ, ये मकान आपका खुद का है? हाँ, खुद का ही मकान। इस पे कोई कर्जा ले रखा है? नहीं जी, कर्जा तो नहीं है। कोई पैसा उधार ले रखा हो? पैसा तो है भी, दुकान ना के रही हमके 10-15, किसी के 10, किसी के 20, किसी के 15 ये। भाई कुछ कह रहे थे आप? मेरा पापा का सारा कर्जा रहा, दवाई पानी दवाई थी, बीमार होया था जी। आप पढ़ते हो? हाँ, कौन सी क्लास? 11th में छोड़ा था स्कूल, 2 महीने की। स्कूल छोड़ दिया? हाँ। पापा के जाने के बाद? हाँ। तो आगे पढ़ना चाहते हो आप? हाँ। बहनें पढ़ती हैं? हाँ। बहनें कौन सी? आप कौन सी क्लास में? 9वीं में। और आप? 7वीं में। स्कूल जाते हो डेली? स्कूल डेली जाते हो? हाँ। दर्शकों, परिवार बहुत बड़ा है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, खर्चे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आमदनी का साधन एक नहीं है। दुखों के कारण अनेक हैं। ऐसे संकट भरी घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार का हाथ थामा, परिवार तक सहायता सामग्री पहुंचाई, परिवार की पूरी मदद इस वक्त की है। संत रामपाल जी महाराज जी की पूरी टीम आई है, क्या क्या सामान लाई है उन्हीं से जानेंगे। सर नमस्कार। सच्चा है बहन। सर, क्या क्या सामग्री आज आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए भिजवाई है, एक बार दर्शकों को दिखा दीजिए। सच्चा है बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, चाय पत्ती, 2 अमूल सूखा दूध, 2 लीटर सरसों तेल, काले चने, चना दाल, मूंग दाल, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, बेसन, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, दलिया, टाटा नमक, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, अचार, 2 पैकेट अचार। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार में जो सफाई व्यवस्था है वो बनी रही, उसके लिए नहाने के लिए गोदरेज साबुन, कपड़े धोने के साबुन, कपड़े धोने का सर्फ, ये भी भेजा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो स्कूल में जाते हैं बच्चे, उनके लिए एक जोड़ी जूते, चारों बच्चों के माताजी हैं उनके लिए घर पे पहनने के जूते और जुराबे, सभी 5 के लिए। स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनके लिए 14 कॉपियाँ और 5 पेन संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनके लिए 2 स्कूल ड्रेस, स्कूल पैंट और शर्ट, इनके 6 पैंट शर्ट स्कूल की हैं। और जो बड़ा लड़का जो अभी 11th से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, तो उसके लिए 2 घर पे पहनने की ड्रेस, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए घर पे पहनने के लिए 2 ड्रेस, और माताजी के लिए 2 सूट। ये व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने आज यहाँ पे इस परिवार के लिए भेजी। क्या नाम है भाई आपका? ललित।
ललित, ये बताओ, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सहायता पहुँचाई है, जो सारी सामग्री पहुँचाई है, इससे कुछ सहारा मिलेगा आपके परिवार में? सारा सारा मिल गया, जो सारी जिम्मेवारी थी वो संत रामपाल महाराज जी ने ले ली। हमारे लिए बहुत अच्छा कराया, खाने का पीने का सामान, लत्ते कपड़े, सर्दियों के लिए सारा व्यवस्था करी है। पढ़ाई के लिए भी विनती है, सारा सही कर दिया है। सबके लिए कापी किताब भिजवाई हैं, सर्दी में पहनने के लिए कपड़े लत्ते और खाट कूट सब के में दिया है। अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा। तो सर, आपसे जानना चाहूँगी, आज बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामग्री पहुँचाई है, एक तरीके से उनकी खुशियाँ आई हैं, खुशियाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने के घर में भिजवाई हैं। कहीं ऐसा तो ना हो कि ये सुविधाएँ कुछ समय चल के फिर ये रोक दी जाएँ, या आज ही आज आप लोग दे के जा रहे हो और कुछ समय बाद इनकी चेहरे की मुस्कान मुरझा जाए? देखिए बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जो मुस्कान देते हैं, मुस्कान छीनते नहीं हैं। क्योंकि भगवान होता है केवल वो देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता। भगवान देते हैं सभी को, खुशियाँ देते हैं, सामान देते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से भगवान देने वाला ही होता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की जो खुशियाँ हैं वो लौटाई हैं, क्योंकि जो बड़ा बेटा है इस परिवार में, जो माता जी हैं वो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, काम उनसे बनता नहीं है। दूसरा, इस भाई पे के कंधों पे जो जिम्मेदारी आज आई थी, क्योंकि 2 महीने ही हुए हैं पापा को गुजरे हुए, और उसी के कारण इनकी पढ़ाई आज बीच में रुक गई थी। और जैसे अब जब हमने इनसे बात की तो ये भाई ने बताया कि भी इनकी पढ़ने की इच्छा है और ये पढ़ना चाहते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये व्यवस्था भी की है इनके लिए कि बेटा अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, इनकी पढ़ाई का खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज जी देंगे। ये अगर बेटी पढ़ना चाहे उसको नहीं पढ़ाना? देखिए बहन जी, मैंने पहले ही बताया, ये चारों बच्चे जब तक पढ़ना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज इस परिवार में जो राहत सामग्री है, ये जब तक ये परिवार इस योग्य नहीं हो जाता कि भी खुद से अपना रहन बसर कर सके, तो ये राहत सामग्री इस परिवार में निरंतर जारी रहेगी। और दूसरा, ये बच्चे जो चारों हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इनकी पढ़ाई का खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को आज ये कहें कि भी गोद ले लिया, तो ये झूठ नहीं होगा। क्योंकि जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं जीवन के लिए, जैसे बोला जाता है हमारे समाज में भी, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 चीज़ें और इसमें ऐड की हैं। क्योंकि आज के समय पे शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो कहीं न कहीं बच्चों का भविष्य वो पिछड़ जाएगा। बच्चे भविष्य में किसी भी प्रकार से पीछे न रहे, इसकी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने की है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने जो 5वीं चीज़ जोड़ी है वो चिकित्सा जोड़ी है। क्योंकि आज के समय में बीमारियां बहुत चल रही हैं ज़्यादा, कहीं न महामारी चल रही है, कहीं पे कुछ प्लेग, कहीं पे कभी कोरोना आ जाता है, कहीं कोई बर्ड फ्लू आ जाता है। तो ये व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज जी ने की है कि भी कोई भी परिवार जिस तक ये सहायता पहुंच रही है, उस परिवार में किसी भी प्रकार की अगर बीमारी आती है तो उसका जो वहन है वो भी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो सर, सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम तो बहुत दूर है, हिसार से लगभग 2 घंटे का रास्ता है अगर किसी व्हीकल से वहाँ पर जाया जाए। तो क्या माता जी को, आंटी जी को मतलब सामान लेने हर बार वहाँ जाना पड़ेगा, या आप लोग देने आओगे? देखिए बहन जी, जैसी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार आज हुई है, आज इस परिवार के पास स्वयं संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार ये सामान पहुंचा है, ऐसी ही व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने बना रखी है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश के अनुसार आश्रम की तरफ से एक कार्ड जारी किया गया, जिस पे आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर लिखे रहते हैं, और ये जो कार्ड है उस नीडी परिवार को, जहाँ तक जिन तक ये जो राहत सामग्रियाँ पहुँचाई जाती हैं उनको दिया जाता है, और उनसे प्रार्थना भी की जाती है कि भी भविष्य में जब ये राहत सामग्री है, और मैं माता जी को ये कार्ड दूंगा और उनसे प्रार्थना भी करूंगा कि माता जी, आप जब भी भविष्य में आपकी जो राहत सामग्री है वो समाप्त होने वाली हो, तो 1 या 2 दिन पहले कॉल करना भी ये हो। भाई खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भैया, क्या नाम है? विक्रम नाम भाई। कितने समय से रह रहे हो पड़ोस में? भाई कई सालों से हैं। क्या क्या आपने जानते होंगे, वाकिफ होंगे आप हाँ, परिवार की परिवार है स्थिति से? अपना ही है। तो किन किन कठिनाइयों का सामना किया वही आंटी जी सारी ने अंकल के कठिनाई जाने है के भाई। बाद? पहले अंकल जी बीमार थे तो पैसे उधारे ले लेके उसके ऊपर पूरा इलाज की खुद सुविधा की है, और वो पैसे भी जारी रह रहे हैं अभी कुछ दूसरे से उधारे लेके, और अभी अभी ये हैं खर्चे पानी से भी सब चीज़ों से परेशान है। ये लड़का है, इसने पढ़ाई छोड़ दी है गुजरने के बाद। अब ये हैं लड़कियाँ बोलने से जाती हैं
क्या पता ये भी छोड़ जाए पढ़ाई, क्यों पढ़ाई लिखाई के लिए कापी पेन के लिए कुछ खर्चा नहीं मिलेगा, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा, तो ये भी पढ़ाई छोड़ देंगे। क्योंकि स्कूल में जाएंगे तो बेइज्जती होगी, तो बेइज्जती से नहीं कर पाएंगे तो स्कूल ही छोड़ेंगे। संत रामपाल जी का बहुत ही तो मतलब आपके अनुसार इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम जरूरी थी? हाँ, जरूरी थी जी। सर, आप लोगों से एक सवाल और, जो हमारे दर्शकों के मन में भी बना हुआ है, हमारे मन में भी है, कहीं ना कहीं जनता जानना चाहती है कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में बैठे हैं, लेकिन पूरे संसार में इस वक्त उन्होंने ऐसी आध्यात्मिक और एक ये सामाजिक क्रांति ला दी है जिसके तहत वो बहुत सारे राहत कार्य कर रहे हैं। कैसे वो ये संभव कर पा रहे हैं, कैसे वो लोगों को सुखी बना रहे हैं, मतलब हमें थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए बहन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार ये सब कुछ हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का उदाहरण मैं आपको एक देते हुए बताऊंगा। अभी हमारे लोकल एरिया में जैसे मोबाइल टावर होता है, जहाँ तक उसकी रेंज काम करती है वहाँ तक जितने भी मोबाइल होते हैं उस एरिया के, वो सारे प्रॉपरली काम करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि भी संत रामपाल जी महाराज कहाँ रहे हैं। अगर हमारे लोकल एरिया की बात की जाए तो आज केजरीवाल थे पीछे, जेल में बैठ के उन्होंने सरकार चलाई। ये तो खुद पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आज आए हुए हैं, तो पूर्ण परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। सच्चे संत आज अगर वास्तव में कोई सच्चा समाज सुधारक है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। उनके शब्द में शक्ति है, उनकी शब्द की शक्ति के कारण ही जैसे महाराज जी हमारे गुरुजी आदेश देते हैं, उनके जो शिष्य हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। और इस प्रकार की जो राहत सामग्री है, इस प्रकार के जो समाज सुधार के कार्य हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, दहेज मुक्त शादियाँ करवाई जाती हैं, और आँखों के लिए आई कैंप, दंत चिकित्सा के लिए दांतों का कैंप, मतलब ऐसे बहुत सारे कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। वृक्षारोपण संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश के अनुसार उनके शिष्य करते हैं। तो दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने जो व्यवस्थाएं की हैं, गजब की व्यवस्थाएं की हैं अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के लिए, तमाम असहाय परिवारों को संभालने के लिए संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम की तरफ से। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस,
किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब